नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किए जा सकते हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर बिल्कुल इससे किया जा सकता है, यानी दूसरा ये करेक्ट है। तो केवल दो, यानी बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि भारत की संचित निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसके अनुमोदन से ये भारत की संचित निधि से पैसा निकल सकता है? तो ये निकल सकता है भारत की संसद के अनुमोदन से। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं? तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा बिल्कुल है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन, ये भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना बिल्कुल भी सही है, यानी ये सभी सही है। उपयुक्त डी, ये सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन है 43 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 44 है कि संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो ये कौन कौन सी चीज़ों की व्यवस्था करता है, ये आप लोगों को बताना है। 44 का राइट आंसर। तो आपके सामने अब ऑप्शन भी शोन लगे हैं। तो पहला क्या है कि जिला योजना समितियों का गठन करना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहता है, ये ग्राम स्तर पर होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने, बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना कराना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा और तीसरा इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 45 है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, यानी 45 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 46 कि विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? 46 का राइट आंसर, तो यह लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो किससे संबंध रखते हैं? तो इसका जो संबंध है वो है धोखाधड़ी से। 47 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 48 की संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसके द्वारा किए जाते हैं? 48 का राइट आंसर, तो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद से हम लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उन्हें हटा सकते हैं। 49 का राइट आंसर अनुच्छेद 317 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या है 50 की कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज पंचम के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर ये जॉर्ज पंचम नहीं, ये जॉर्ज 6 हैं। ठीक है, तो ये आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, मैं गलत बोल गया उसके लिए माफ़ी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 है कि आर्थिक आयोजन है, तो ये कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक आयोजन तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि लाहिड़ी आयोग जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ा है। लाहिड़ी आयोग तो ये जुड़ा है खाद्य तेलों के संरचना के मूल्य से। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 53 की उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है। तो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 53 का राइट आंसर तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में है। 54 का राइट आंसर तो यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, यानी 54 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। तो ये बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का। तो ये कौन से राज्य का था। तो ये राज्य था केरल। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन सर्वप्रथम लाया था। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव आया था। 56 का राइट आंसर तो ये आया था बनारस अधिवेशन 1905 में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना बताना कब हुई थी। 57 का राइट आंसर तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम खनिज तेल आधुनिक तरह से कहाँ खुदाई की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी खनिज तेल की आधुनिक तरीके से। 58 का राइट आंसर तो यूएसए में की गई थी। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। तो इनका कौन सा हो जाएगा सही अवरोही क्रम। तो इसका हो जाएगा भारत चीन संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, यानी 59 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो कौन है। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख हैं वो हैं रेखा शर्मा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 61 है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो क्या आवश्यक कारक होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय 61 का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर
तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे और आपको आंसर ही पता चल चुका होगा। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना चाहिए। चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बने, 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन क्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने की अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में? 62 का राइट आंसर। तो इसमें प्रभावित होता है मस्तिष्क। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने की उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो किसने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये की थी धर्मपाल ने। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने काला पानी तथा लिम्पियाधुरा नामक स्थान किन दो देशों के मध्य विवादित है। तो ये कौन कौन से दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है, ये आप लोगों को बताना है। 64 का राइट आंसर। तो ये भारत और नेपाल के बीच में चल रहा है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो कौन से वंश से संबंध रखती थी गौतम बुद्ध की माता जी? तो इनका जो संबंध था वो था कोलीय वंश से। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 66 है कि कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित हैं वे हैं। तो कौन कौन से राज्यों की सीमा पर ये कार्डामम पहाड़ियाँ? 66 का राइट आंसर। तो ये हैं केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 67 की समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला है। तो कौन सी महिला है ये चैलेंजर डीप तक पहुंची है? 67 का राइट आंसर। तो ये कैथी सुलिवन है। 67 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है, बताओ। 68 का राइट आंसर। तो बुशमैन बोत्सवाना ये एक सही सुमेलित है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुशमैन ये एक जनजाति है। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने की संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत कैसा है अनुच्छेद 1 के अनुसार? तो ये है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। 69 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। तो कौन सी तिथि में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो इनमें से एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है, तो वो कौन सा है? तो वो है राजस्थान राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है? तो कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा ये कर्मयोगी योजना को चलाया जा रहा है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 74 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा आई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था हो गई थी।
74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित है। तो बताओ इसका किसका मिलान है सही है। 75 का राइट आंसर तो जिंक फॉस्फाइड, ये चूहे का विष होता है जिसे हम चूहे मार दवा भी बोलते हैं। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न आपके सामने कि असम सरकार द्वारा नागरिकों की आर्थिक सहायता हेतु हाल ही में कौन सी योजना को प्रारंभ किया गया या कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो असम सरकार द्वारा नागरिकों की आर्थिक सहायता के लिए अपोनार, अपोन घर और अभिनंदन, ये 2 योजना चलाई जा रही हैं। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो कौन सा राजकुमार उत्तरदायी था। 77 का राइट आंसर तो ये अजात शत्रु था। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो ये किसके समय के थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि, तो ये जो समकालीन थे वो पुष्यमित्र शुंग के थे। 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार लगभग निम्न में से क्या है, तो कौन सा है 79 का राइट आंसर। तो 70 डिग्री पूर्व से लेकर के 84 डिग्री पूर्व तक ये उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस पेपर सेट का कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये किसकी सभा में रहते थे। 80 का राइट आंसर तो ये 2 शासकों की सभा में रहे हुए हैं, जयसिंह सिद्धराज की में और कुमार पाल के में, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 80 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।